जो ये सत्ता की जो जुत्ती होती है बड़ी चिकनी होती है। ये किसके पैर से फिसल के किसके पैर में चले जाए पता नहीं चलेगा। एक तरफ इनके एक नेता हैं दिग्विजय चौटाला, वो जगह जगह जाके ये कहते हैं कि दुष्यंत मुख्यमंत्री बनेगा, दुष्यंत मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये अपना स्टैंड क्लियर करे पाएंगे। तो ये तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, ये तो अंदर खाते उनकी भी खिलाफत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनेलो की परिवर्तन यात्रा का चरखी दादरी में पहुंच गई है और आज इसका 43वां दिन है। इनेलो की जो यात्रा है उसके जो अगुवाई कर रहे हैं अर्जुन चौटाला कर रहे हैं, साथ के साथ इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी है यहाँ पर हैं। हम जो अर्जुन चौटाला से बातचीत करेंगे। इन जो परिवर्तन यात्रा है आज उसका 43वां दिन है, 42वां दिन है। तो यहाँ पर क्या कैसा लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है? सहयोग बहुत मिल रहा है, आशीर्वाद बहुत मिल रहा है और युवाओं का और महिलाओं का खास करके बहुत ही बढ़ चढ़ के सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें तो जी जैसे ही हम गांव के अंदर बढ़ते हैं, जैसे ही सारा गांव हमारे साथ लगता है, बड़ा हौसला मिलता है और बड़ा एक अच्छा सहयोग मिल रहा है जी सबका। क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष है ये कह रहे इस बार हम फिर से सरकार बनाएंगे। इनेलो एक सीट है, एक सीट से क्या सरकार बन पाएगी? इतना समर्थन मिल पा रहा है क्या सत्ता पक्ष को? तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक कहावत है जी कि जो ये सत्ता की जो जुत्ती होती है बड़ी चिकनी होती है। ये किसके पैर से फिसल के किसके पैर में चले जाए पता नहीं चलेगा। जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, सारे देश में उनके 2 MP होया करते थे, आज ही सत्ता में आ गए। हम जननायक चौधरी देवीलाल के वंशज, पूरी इनेलो पार्टी इस जननायक चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं। इनेलो के एक कार्यकर्ता को संघर्ष करना आता है और हमारे तो आज एक भी 79 पे भारी है। हम तो और बढ़ाएंगे, हमारे विधायक भी बढ़ेंगे और इस प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाने का काम भी करेंगे। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें जो सोचना है सोचे, हम ग्राउंड पे अपना काम करते रहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ये कहते हैं कि गठबंधन के द्वार खुले हैं, किसी भी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। अभय सिंह चौटाला भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इनेलो किसी पार्टी से या कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है? देखिए जी, बिल्कुल सच्चाई है, गठबंधन के द्वार खुले हैं। कोई भी साथी, कोई भी पार्टी आके यदि जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को समर्थन देने के लिए राजी है, यदि कोई भी इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन देने के लिए राजी है, तो हम उनके समर्थन से मना नहीं करेंगे। क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी से भी हो सकता है गठबंधन? देखिए जी, समय बहुत है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं, जो भी हमें समर्थन देना चाहेंगे हम समर्थन के लिए किसी को नहीं मना करेंगे। क्योंकि बार बार ये आ रही है कि विचारधारा से जुड़े हुए हो उनका ही समर्थन लिया जाएगा। यूपीए के पास भी अन्य पार्टियों का समर्थन था, तभी सरकार बनी थी। तो लगता है इसमें मुख्यमंत्री का भी कोई आगे ये हो सकता है कि इनेलो का होगा या कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा तो कांग्रेस का CM होगा? देखिए जी, ये बातें तो भी बहुत लंबी है। जैसे कि मैंने आपको कहा, हमने ये बोला है कि भाई हम समर्थन के लिए राजी हैं किसी के साथ भी जो हमें देने को तैयार है। इसका मतलब ये नहीं कि फैसले हो गए हैं, कौन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें होगी। समय पड़ा है, समय समय के साथ इन चीज़ों का फैसला होता रहेगा। क्योंकि जेजेपी पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है, 3.5 साल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जेजेपी बीजेपी का सही ढंग से गठबंधन चल रहा है? गठबंधन सही ढंग से तो चल नहीं रहा। एक तरफ तो ये गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, एक तरफ इनके एक नेता हैं दिग्विजय चौटाला, वो जगह जगह जाके ये कहते हैं कि दुष्यंत मुख्यमंत्री बनेगा, दुष्यंत मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि मुख्यमंत्री बनाना किसको चाहते हैं। एक तरफ तो इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि हम भाजपा के साथ रहकर बड़े राजी हैं, और एक तरफ इन्हीं के पार्टी के नेता जो है वो ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो दुष्यंत को बनाएंगे। तो ये तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, ये तो अंदर खाते उनकी भी खिलाफत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी बातों से ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बीजेपी मेरे को लगता नहीं इन जैसों को कोई साथ रख के भी राजी है। आज के दिन इन्होंने हरियाणा के अंदर इतने ज़्यादा घोटाले करे हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल, शायद बीजेपी रखे इनके साथ गठबंधन, पर कोई भी राजनीतिक दल ऐसों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा लगता है कि अगर आपकी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो क्या इनेलो सरकार बना लेगी? बिल्कुल, जैसे कि हमने कहा, संघर्ष में हम बहुत सक्षम हैं। हम प्रदेश के गांव-गांव तक जाने का काम कर रहे हैं। 4200 किलोमीटर की ये पद यात्रा है और जो हमारे साथ ये साथी चल रहे हैं वॉलंटियर, ये सभी वो साथी हैं जो पहले दिन से सिंगार गांव से हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं। संघर्ष की हमारे अंदर पूरी काबिलियत है। गांव-गांव, घर-घर जा करके हम लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी के प्रयासों के बारे में बताने का काम कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ इनेलो नेता अर्जुन चौटाला थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उनके गठबंधन के जो द्वार हैं वो हमेशा खुले रहेंगे। और साथ के साथ उन्होंने हरियाणा के जो भाजपा और जेजेपी का गठबंधन पर भी ये आरोप जड़े कि उनके जो सत्ता जेजेपी और ये बीजेपी का जो गठबंधन है वो लुटेरों का गठबंधन है। अब देखना होगा इनेलो आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना
प्रयास से आगे बढ़ पाएगी। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत सोरान के साथ प्रदीप साहू, हरियाणा तक।